हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस बैड एस रवि कुमार का आज है डे नंबर 1। ओपनिंग है और इस फिल्म ने भाई सबको शॉक करके रख दिया है विद द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, विद द नंबर्स एंड विद द ऑक्यूपेंसीज। तो कैसा चल रहा है बॉक्स ऑफिस पर, कमाल, सब कुछ बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट दिस फिल्म्स ओवरऑल रिव्यूज, मतलब ओवरऑल जिसको कहते हैं ना, हर जगह से वर्ड ऑफ माउथ कैसा आ रहा है, कैसी ट्रेंडिंग चल रही है। बहुत समय के बाद भाई एक ऐसी फिल्म आई है जो कि हिंदी फिल्म है और जो किसी भी और गैंग से बिलोंग नहीं करती है। ये एक ऐसी फिल्म है जो हिमेश रेशमिया की फिल्म है भाई। एक्सपोजे के बाद 11 सालों के बाद ये फिल्म आई है। और सोचो, ये फिल्म तो आई है 11 सालों के बाद हिमेश रेशमिया की, और जो उनका गाना था तंदूरी नाइट्स, वो आया था 2008 में। तब से उसका जो सेकंड पार्ट है तंदूरी डेज, कितने साल माय गुडनेस उस फिल्म को हुए हैं। अब देखो उस सॉन्ग को हुए हैं। अब देखो इसके बाद इतना तो तय हो जाता है कि मास, जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो मास सिनेमा में ना बड़े बड़े जरूरत नहीं है आपको, बहुत बड़े बड़े सेट लगाओ या फिर आप पूरी की पूरी पीआर एजेंसी को उठा करके जॉर्डन लेके जाओ या आप समोसा क्रिटिक्स को खरीदो। वो सब करने की कोई जरूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है अच्छे कंटेंट की। दैट्स इट। और ये अच्छा कंटेंट ऑडियंस को क्लिक कर गया है। अब आप देखो, लव्यापा साथ में रिलीज हुई है, विच इज जुनैद खान की, आमिर खान की फिल्म कह लेंगे अगर हम इसको तो गलत नहीं होगा। बोनी कपूर की इस फिल्म को कह लेंगे तो गलत नहीं होगा। जी स्टूडियोज जैसा इतना बड़ा नाम है प्रोडक्शन कंपनी का। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि फिल्म का प्रेमाइस जो है वो क्या है, फिर भी सब कुछ भी ऐसा, इतनी बड़ी बड़ी चीजें होते हुए भी, हाई बजट होते हुए भी, उस फिल्म का क्या हाल चल रहा है। मतलब कोई, आप ये सोचो कि उसकी कोई ट्रेंडिंग नहीं है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं बैडास रवि कुमार की, माइंड ब्लास्टिंग, माइंड ब्लास्टिंग दिस इज। तो अभी नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आज कैसा डे 1 रहा। देखो यार, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अब परसेप्शन चेंज हो चुका है ऑडियंस का। एक ट्रेंड हो चुका है कि पहले ऑडियंस रिव्यूज देखती है, जो कि एक रॉन्ग प्रैक्टिस है एक तरीके से, लेकिन हो रहा है। रिव्यूज देखती है, उसके बाद वो अपना डिसीजन लेते हैं कि वो उस फिल्म को देखेंगे या नहीं देखेंगे, उस पर अपना समय, उस पर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो वर्दी है भी या नहीं है। यहाँ पे भी यही हुआ है बैडास रवि कुमार के केस में भी। पहले परसेप्शन था जब टीजर आया था, उसके बाद टीजर ट्रोल हुआ था, उसके बाद ट्रेलर भी कई लोगों ने ट्रोल किया था। लेकिन फिर भी इस फिल्म का जो डे 1 ट्रेंडिंग था और जो वर्ड ऑफ माउथ था या ऑन ग्राउंड बज था, वो बड़ा कमाल का था। और अभी यहाँ पर भी वो कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है नंबर्स में। ऑल्दो दीज आर नॉट दोज नंबर्स, मतलब जिसको बोलते हैं ना, ओ माय गुडनेस, मतलब डबल डबल डिजिट तो नहीं हो रहा है, इतना तो क्लियर है। लेकिन जिसको बोलते हैं ना कि भाई गर्दा उड़ा के रख दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो सब नहीं है यहाँ पे। यू विल ओनली सी ऑर्गेनिक नंबर्स एंड दैट इज व्हाट वी वांट। कि मतलब फिल्म अगर करती भी है ना तो ऑर्गेनिक नंबर्स लेकर के आए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ डे 1 कलेक्शन ऑफ हिमेश रेशमियाज बैड एस रवि कुमार, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स ऑफ 2025। तो भाई ये देख सकते हो आप, लुक एट दीज ऑरेंज कलर्स, इफ यू सी दिस दैट मीन्स की ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है। और ये दिल्ली एनसीआर का है। इसमें दिल्ली एनसीआर में सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि केवल सिंगल स्क्रीन में ऐसा हो रहा है। आप देखो, अगर मैं बात करती हूँ प्रोमेनाड जैसे एरिया की, पीवीआर प्रोमेनाड हो गया, सुपरप्लेक्स लॉजिक्स हो गया, तो ये वो भी हैं जो हाईफाई वाले भी हैं, मतलब जो जहां पर अर्बन ऑडियंस बहुत है, फिर भी वहां पर भी इस तरीके की ट्रेंडिंग चल रही है एंड वो भी हाउसफुल फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। तो ये देख करके समझ तो आ रहा है कि भाई सैटरडे संडे इस फिल्म का बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्राइडे भले ही किसी भी रीजन की वजह से थोड़ा बहुत नीचे डाउन रहा भी हो तो भी। अब देखो इस वक्त की टिकट्स बुक का पर आवर का रेट जो है वो दैट इज 2700 चल रहा है। विच मीन्स कि ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत ही कुछ हो गया, लेकिन इतना डाउन भी नहीं है, ठीक है, इतना कम भी नहीं है। इसके एवज में अगर मैं आपको लव्यापा की बात करती हूँ कि इस फिल्म का क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, तो भाई इसके तो 1600 टिकट्स ही बुक हो रहे हैं। तो इससे तो बहुत ज्यादा है, 1000 टिकट्स ज्यादा ही है इससे, ठीक है। और ये फिल्म वही है, बड़ी फिल्म। और अगर मैं बात करती हूँ कि भाई बॉक्स ऑफिस कैसा चल रहा है, नंबर्स कैसे आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे बैड एस रवि कुमार का जो ऑक्यूपेंसी रेट चल रहा है मुंबई में, अगर मैं इवनिंग शोज की बात करती हूँ 22% का है। 411 शोज हैं, 540 शोज दिल्ली एनसीआर में है, जिसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 14% की है और शाम की ऑक्यूपेंसी 17% की है। दिस मीन्स कि बढ़ तो रहा है, लेकिन ये वो नहीं है मतलब सडनली कुछ हो गया, तूफान आ गया, सुनामी आ गई, वो नहीं है। बट आई थिंक इट विल बी अ स्लीपर हिट। ये एक स्लीपर हिट की श्रेणी में जरूर जाएगी फिल्म, 100% जाएगी। और मुझे लगता है सैटरडे संडे में ये पिकअप लेगी जो हम देख रहे हैं। अब देखो, और अगर हम बात करते हैं कि 2 टियर 3 टियर सिटीज में क्या चल रहा है, भाई अगर 14% जयपुर में है, चंडीगढ़ की बात करते हैं 17% है, भोपाल 12% है, लखनऊ 15% है, तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग है। कोलकाता में भी 17.3% है। अब देखो ना यार,
just imagine कि Himesh Reshammiya is somebody who is a celebrated musician, music composer है वो celebrated. ऐसा नहीं है कि वो एक्टर सेलिब्रेटेड है, लेकिन जो उन्होंने रवि कुमार को किया है फ्रॉम 2014 टू नाउ इज कमेंडेबल. एंड उनकी फिल्म में शुरू में ही एक डिस्क्लेमर आ जाता है जब कि भैया दिमाग को घर पे रख के जाना, कोई लॉजिक वॉजिक मत यहाँ पे लगाने की कोशिश करना. तो फिर आप ये मान के चल सकते हो कि भाई फिल्म हमको पूरी तरीके से सिर्फ एंटरटेन करने का मकसद रखती है, बस एंटरटेन करना इसका एम है और कुछ भी नहीं है. एंड दैट टेल्स अस कि दिस इज व्हाट वी कॉल अ गुड फिल्म. मॉर्निंग शोज 13% रही, देखो 13% भी बड़ी बात है. बिफोर द रिव्यूज आफ्टरनून 13.8 स्टडी कंट्रोल, इवनिंग में 16.75 की ऑक्यूपेंसी रही है. मैं चाहती हूँ नाइट में एक अच्छा जंप आए, और जो आता हुआ लग भी रहा है कि अगर 25% के आसपास भी हो जाती है नाइट ऑक्यूपेंसी तो मजा आ जाएगा. कल का दिन और परसों का दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है. और अगर 30% की होगी तो अलग ही चीज हो जाएगी. बट लेट्स बी रियल, मुझे लगता है 23-24% की नाइट ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की रहेगी, और इसको मास ऑडियंस बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है. और अगर मैं नंबर्स की बात कर लेती हूँ कि नंबर्स में क्या कमाल चल रहा है, क्या धमाका चल रहा है. 8.75 1.85 करोड़ का नंबर अभी आया. 8 पॉइंट तो नहीं, 1.85 करोड़ का नंबर अभी आ चुका है. और अगर मैं इसको मानूं कि ये कैसा है, मतलब हाउ व्हाट इज माय रिएक्शन ऑन इट कि यार ये कम है ज्यादा है. एक तो पहली बात है सैकनेल का नंबर है तो ये अंडर रिपोर्टेड है, पहली चीज तो ये. और दूसरी चीज ये, दिस इज टू अर्ली टू प्रिडिक्ट और से कि ये बहुत कम है. इस फिल्म का बजट ही ज्यादा नहीं है, ये बहुत बड़े बजट पे थी ही नहीं, पहली बात तो ये. और दूसरी चीज ये कि अगर ये लो बजट फिल्म है और अपने सारे कॉस्ट को रिकवर कर चुकी है तो ये तो सारा प्रॉफिट ही है ना फिर. एंड प्लस ये रात में अभी बढ़ेगा, ट्रेंडिंग बढ़ेगी, कल ट्रेंडिंग बढ़ेगी. तो इट्स टू अर्ली टू से कि ये कैसा नंबर है. बट मुझे अभी भी बहुत पॉजिटिव, बहुत ही बढ़िया मजा आया था फिल्म देख के. बहुत ही अच्छा भी लग रहा है कि हाँ यार क्या मतलब क्या जबरदस्त. आप देखो ना कि इवन दे जस्ट डिड अ, मतलब फिल्म एडवांस बुकिंग खुलने से पहले बस एक डायलॉग प्रोमो बस लगाया था. कोई ऐसा नहीं किया कि P&A कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं किया कि हर शो पे जाके, रियलिटी शो पे जाके पैसा खर्च करके और खुद अपना PR कर रहे हैं. कुछ ऐसा नहीं किया कि प्रेस रिलीज में बता रहे हैं कि हम अपने फैमिली से देखो इतने जुड़े हुए हैं, देखो वैसे हैं, देखो ऐसे हैं. कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. फिर भी अगर इस फिल्म को ऐसी ओपनिंग मिल रही है और ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है तो इट्स अ ब्लॉकबस्टर फिल्म. फॉर मी इट्स अ ब्लॉकबस्टर फिल्म. इसको बोलते हैं कि ब्लॉकबस्टर अगर वो स्लीपर हिट भी होती है, धीरे धीरे भी होती है, और उसमें उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं हो रही है, खर्चा नहीं हो रहा है कोई उस पर और ज्यादा, तो वो प्रॉफिट में ही तो जा रही है फिर. तो ये सारा कुछ प्रॉफिट है. एंड आई वुड से कि मतलब अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि 2025 में ना, जो हम शुरुआत में कह रहे थे कि 2025 में बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, बैड एस रवि कुमार आएगी, सबकी धज्जियां उड़ा देगी. देखो जितनी भी फिल्में अभी आई हैं जनवरी में फ्रॉम हिंदी सिनेमा, दिस इज द फिल्म दैट इज गेटिंग द मैक्सिमम ट्रैकिंग एंड ट्रैफिक एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस का प्यार. तो ये वो फिल्म है जो बिल्कुल मास ऑडियंस के लिए आती है और जो बिल्कुल ही कोर एंटरटेनमेंट के ऊपर फोकस करती है विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ एनी लॉजिक. तो जो भी लोग आके ये बोल रहे हैं कि यार कैसी फिल्म है, पैसा बर्बाद, ऐसा बर्बाद, तो फिर यार देन आई थिंक यू शुड वॉच लवयाप्पा. बिकॉज फिर वो अलग कॉन्टेक्स्ट में बात चली जाती है, वो अलग चीज है. फिर यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि तुम्हारे को फिल्म देखनी है, तुम्हारे को फिल्म जेन्युइनली किसी और रीजन की वजह से पसंद नहीं आ रही है. तो यहाँ पे आई वुड से कि भाई जाओ फिल्म को एंजॉय करो. इस फिल्म का टिकट प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है. एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो पे भी बात करूंगी जब हिमेश की बैडास की और फिल्म बनाऊंगी और वीडियोस बनाऊंगी, तो हम वी विल टॉक अबाउट द टिकट प्राइसिंग विच इज हैपनिंग इन द अर्बन सिटीज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. अगर मैं बैडास रवि कुमार को क्लिक करती हूँ, अभी देखो कुछ देर पहले 2 पॉइंट मैंने आपको 2700 टिकट्स पर आवर बताई, अभी देखो 3000 हो चुकी है सामने. और मैं अगर बुक टिकट्स पे जाती हूँ एंड आई सी कि भाई अगर मुझे कोई रेगुलर 10 बजे का शो देखना है तो यार देखो 150 रुपीज की टिकट दिखाई जा रही है यहाँ पे. बहुत ही सस्ता है ये. और ये मैं सिनेपोलिस की बात कर रही हूँ. इट्स नॉट अ सिंगल स्क्रीन में तो वैसे ही 90 रुपए की टिकट्स होती हैं. वर्थ इट होगा, बहुत बढ़िया मेरे हिसाब से. जरूर जाओ इस फिल्म को देखने. बाकी अगर आपने देख लिया तो आपको कैसी लगी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड